नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का टॉपिक है कि क्या योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह की जोड़ी हटा पाएगी कि नहीं। ये टॉपिक हमने 2-3 बार लिया है, क्योंकि जितनी बार अटेम्प्ट होते हैं उतनी बार मुझसे सवाल किए जाते हैं। तो इस बार भी अटेम्प्ट हुआ है, अटेम्प्ट बहुत तेज़ हो रहा है, तो मैं इस पर अपना व्यू रखना चाहता हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से। योगी आदित्यनाथ की ये कुंडली मैंने प्राप्त की थी, और यह कुंडली मेरे अलावा जो ज्योतिषी लोगों में किसी के पास नहीं थी पहले। अब कुछ लोगों के पास हुई है, लेकिन लोग ज़्यादातर 5 जून पर चलाते हैं। मैंने इस कुंडली को नरसिम्हा राव को दी थी, जो यूएस में रहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने उल्टी पुल्टी भविष्यवाणियाँ की थी, जो सब गलत गई। इस सरकार के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, नई वाली सरकार के बारे में, कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएगी 2027 में, मोदी जी दूसरे को सत्ता सौंप कर चले जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने कोलिशन की बात नहीं की थी, तो भविष्यवाणियाँ गलत हुई। पहले भी उनकी भविष्यवाणियाँ गलत होती रहती हैं। इसके अलावा एक कोई संत मित्र हैं, उन्होंने बताया 422। बताइए, ज्योतिष के कौन सी विधा में यह लिखा है कि संख्या बताई जा सकती है, सांसदों की संख्या बताई जा सकती है, सीट्स बताई जा सकती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ वो गलत हुई। दूसरा कोई एक साइकिल है, वो कह रहे थे कि इंडिया की सरकार बनेगी, नहीं बनी। अब सब लोग अपने अपने को सही करने में जुटे हैं। सही वही रहा जिसने कुछ नहीं बोला या इशारों में कुछ कहा। मैंने जो कहना था मैंने कहा, और यह जो भी है बोले कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, 440 के साथ बनेगी, 425 के साथ बनेगी, वो गलत हो गए। जो भी यह बोले कि इंडिया की सरकार बनेगी, वो भी गलत हो गए। तो बहुत कम, मैंने तो अभी तक किसी के बारे में नहीं सुना है जिसने कोलिशन की बात की थी। रही बात अपनी, तो मैंने इशारा किया था इसका, और यह पूर्ण रूप से आप मेरे फेसबुक वॉल पे पढ़ सकते हैं। और इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का, ट्विटर का, सबका लिंक पर्याप्त रूप से, आप सबका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व हटा पाएगा इस बार? समय, अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा विपरीत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पद को लेकर विपरीत है, समय विपरीत है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता हूँ, इसलिए मेरे शब्द भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। कार्टेशियन थ्योरी फॉलो करता हूँ, डेकार्ट और नोम चॉम्स्की को। तो कृपया शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो विपरीत इसलिए है कि बुध द्वादश होके बैठा हुआ है, बुध द्वादश होके बैठा हुआ है, और यह बुध बृहस्पति के साथ में है। तो शनि में बुध की दशा चल रही है। बुध द्वादश हॉस्पिटल का कारक है। आज मैं उनकी कुंडली देखा, मैंने कुछ बीमारी देखी, सेहत से संबंधित कुछ गंभीर देखा, और तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं सर्वप्रथम अपनी तबीयत पर ध्यान देना चाहिए, और एक रूटीन चेकअप या पूरी बॉडी का चेकअप अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि लग्न का संबंध 11वें घर से है, लग्नेश का संबंध 11वें घर से, बृहस्पति से, और 8वें घर से है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं यही कहता हूँ
कि इस कुंडली के हिसाब से महाराज जी को अपनी सबसे पहले सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पद तो आता जाता रहता है। रही बात पद की, तो मुझे नहीं लगता उनके पद पर कोई संकट है। प्रयास अवश्य होंगे, लेकिन जो दशा है वह पराक्रमेश की दशा है, वेलोर की दशा है और करेज की दशा है, हिम्मत की दशा है, साहस की दशा है। तो शनि लग्नेश के साथ में है। लग्नेश चंद्रमा उच्च का है। शनि स्वयं सप्तमेश या पद का कारक है। बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं इस कुंडली में। पहली बात तो 3 एक्सचेंज हैं, अनन्य हैं 6 अनन्य बोले जाते हैं। एक का स्वामी दूसरे में, दूसरे का स्वामी पहले में, पहले का स्वामी तीसरे में, तीसरे का स्वामी दूसरे, ऐसे करके 6 ग्रहों का संबंध बना हुआ है। इस कुंडली में बृहस्पति मंगल की राशि में। रही बात संबंध बनाने की, तो संबंध शनि चंद्र बृहस्पति बुध का बन रहा है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शायद मैं पहला ज्योतिषी हूँगा जो उनके स्वास्थ्य पर बोल रहा हूँ। उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, और इशारा भी मैं कर दिया शनि चंद्र बृहस्पति बुध का, ये संपर्क बनाए हुए हैं। दूसरी बात, बगल के ग्रहों से अगर संबंध की बात की जाए तो बुध बृहस्पति का सूर्य से, सूर्य का राहु से संबंध बन रहा है, और मंगल का बृहस्पति से संबंध बन रहा है, और मंगल का केतु से भी संबंध बन रहा है। काइंड ऑफ सर्जरी। इससे ज़्यादा मैं इस और नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा उनके पद पर कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में 24 सितंबर 2024 तक उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत साजिशें होंगी, कई बार स्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाएंगी, तो ऐसा ध्यान देना होगा उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में। लग्न में केतु है, बैरागी है। शनि लग्न को देख रहा है और शनि केतु को देख रहा है। शनि केतु को देखने पर क्या होता है आप मालूम ही है। पद के लिए बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये प्रोग्रेशन में इस तरह से कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा, शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन उनके पद को लेकर, क्योंकि सूर्य छठे सूर्य को कहा गया है बिना झगड़ा किए भोजन न हजम हो, तो छठा सूर्य का मैं मतलब ये थोड़ा एग्जैगरेटेड है, लेकिन छठा सूर्य वाला आम तौर पर मैंने देखा है कि व्यक्ति बहुत ही मतलब बुरी बातें उसे पसंद नहीं आती, और वो गुस्सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। यह छठे सूर्य की दिक्कत है। छठे सूर्य वाले से आदमी मिलने से भी डरते हैं कि पता नहीं अभी क्या बोल दें, क्या कह दें, इस तरह का। लेकिन दशा शनि की है। शनि पद के हिसाब से राजयोगों में है। स्वास्थ्य पर लेकर आप करें, लेकिन पद के हिसाब से शनि राजयोगों में है, और यह शनि उनको बहुत ही अच्छी स्थिति देने जा रहा है, और उनके पद को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं। लेकिन हाँ, पूरा सितंबर तक तो उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। सितंबर तक थोड़े बहुत दिक्कतें ज़रूर हैं, मैं ऐसा इनकार नहीं करता। सितंबर तक उन पर वॉर होंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो उससे बाहर निकल आएंगे। धन्यवाद।